हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो पढ़ा था कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। वहाँ पर हम कंडक्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे कि कंडक्टेंस क्या होता है एंड उसको फाइंड आउट कर रहे थे कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होता है। इस तरीके से हम इनके बारे में जान रहे थे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनके बारे में जाना था। एंड फर्दर हमारे पास जो क्लासिफाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडक्टेंस कि हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टेंस है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है। तो इनके बारे में हमने जाना था। ठीक है, तो आज हम जो जान रहे हैं कि किस तरीके से ये डिफरेंट कंडक्टेंस जो टर्म्स हैं वो रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं और इन्हीं के बारे में जान रहे हैं। साथ में कि हम कंडक्टेंस किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास कोई सॉल्यूशन है या हमारे पास कोई ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमारे पास उसमें एक अननोन रेजिस्टेंस है, तो हम उसका किस तरीके से कंडक्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में जानते हैं। ओके, लेट्स गो। Metallic and electrolytic conductance. Actually, all substance does not conduct electricity. Those substance which allow to pass, क्या पास है, passes of electricity, passes of electric current लिख सकते हैं। electric current is called कंडक्टर। ये तो आप सब पता है कि कंडक्टर्स कौन से होते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और दूसरा क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टर, या फिर इनका दूसरा नाम होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, एक्चुअल में इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, यानी दोज सब्सटेंस which do not allow the passage of electric current through them is called insulator. Okay, जैसे आपके बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, रबर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, वुड होगी, ठीक है, ये सारे रबर, ठीक है, ग्लास, वुड, वैक्स, इट इज बहुत सारे आपके क्या हैं, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। तो इन्हीं को जो कंडक्टर होते हैं इन्हीं को हम डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में। कंडक्टर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन से कंडक्टर्स को किस में क्लासिफाई करते हैं, टू टाइप्स। टू टाइप्स के कौन से होंगे, एक होंगे मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर्स, और मेटेलिक कंडक्टर्स को ही दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। दूसरा चैनल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, और इन्हीं को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। एक्चुअली आपका नाम इंडिकेट कर रहा है मेटेलिक, यानी दोज मेटेलिक सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, दोज या फिर दीज आर द मेटेलिक सब्सटेंस, क्या होते हैं, मेटेलिक सब्सटेंस विच अलाउज, हम ये कह सकते हैं विच अलाउज द इलेक्ट्रिसिटी टू पास through them without undergoing any chemical change, यानी ऐसे मेटल्स होते हैं, यानी मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा दें और साथ में क्या कर दें, कोई उसमें केमिकल चेंज ना हो। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, मेटेलिक कंडक्टर्स। जैसे एलॉयज होते हैं आपके बहुत सारे,
कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे क्या है मेटेलिक कंडक्टर्स में। टिन हो गए, ये सारे क्या है, कोई भी आप ले सकते हो। जो आप मोस्टली जो यूज किया जाता है कॉपर सिल्वर, ये मोस्टली दो वायर्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है मेटेलिक कंडक्टर में, ये किसकी वजह से होता है? इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंपल सा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर पूछा जाए कि भाई मेटल्स में ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, क्यों कंडक्ट कर सकते हैं, भाई मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर रीजन क्या है उसके पीछे? उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, इसी वजह से मेटल्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है किस किस सब्सटेंस पर, उसको देखते हैं। डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट हम कह सकते हैं नेचर एंड स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं कभी कभी, स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। दूसरा नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरीके का नेचर है। दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत कहाँ से आ गई इसमें इलेक्ट्रिसिटी में? क्योंकि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे, तभी वो क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, यानी या तो पॉजिटिव चार्ज लेगा या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लेगा। तो इसी वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड डेंसिटी, ये सबसे कॉमन ही है, डेंसिटी होगी उसकी। फोर्थ एक टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? ये क्या होता है, ये डिक्रीज होता है अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर। जो मेटेलिक कंडक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा अगर हम टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो अब हम दूसरा पढ़ते हैं इसी का, सेकंड जो हम पढ़ने आ रहे थे, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइट्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कोई भी हमारे पास चार्ज, कोई भी हमारे पास लोड है, इलेक्ट्रोड है, जिसमें इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाए। तो दीज आर सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन हो जाने दें, और दूसरा क्या कर सकें, या तो वो मोल्टन स्टेट हो, कैसे स्टेट हो, मोल्टन हो, या फिर वो एक्वस फॉर्म में हो, एक्वस सॉल्यूशन हो, ठीक है, और उसमें केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा हो, केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा हो, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेबस में है। तो केमिकल जो डिकम्पोज होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा केमिकल चेंज, बट यहाँ पे केमिकल चेंज होगा। तो जो मोल्टन स्टेट में आप कोई भी मोल्टन ले लिया, फिर एक्वस स्टेट ले लिया, तो इनमें कहीं ना कहीं पास ऑन हो जाएगा। आप कैसे लग सकते हैं, एग्जाम्पल आपके एसिड हो गए, बेसिस हो गए, साल्ट्स हो गए, ये इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करवाते हैं आयनिक फॉर्म में, ठीक है। बट जो नहीं करवाते उनको क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हो सकते हैं, आपको मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं कि दो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इधर चाहे मोल्टन स्टेट हो, मोल्टन में हो, चाहे फिर एक्वस में हो, ठीक है, वो नहीं करेंगे। जैसे शुगर हो गई, ठीक है, शुगर चीनी, ग्लूकोज हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, मोल्टन चाहे एक्वस स्टेट में हो, ये नहीं करेंगे। दूसरा इथाइल अल्कोहल, सबसे अच्छा है इथाइल अल्कोहल, यानी इथेनॉल,
ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट इसकी खासियत क्या है, अगर हमने ये मोल्डन, इसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि आयंस का मूवमेंट क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है। और इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मेटल्स एज आयंस, इसमें आयंस की तरह ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। अब हम फर्दर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। हमारे जो क्लासिफिकेशन, ऑल जो इलेक्ट्रोलाइट्स डू नॉट आयन इन द सेम एक्सटेंट इन सॉल्यूशन, तो इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे हम इनको, स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे, तो ये जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, यानी एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, उस एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली क्या हो जाए, कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू आयंस। किस में डिसोसिएट हो जाए, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने NaCl, ठीक है, KCl, HCl, NaOH, ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये इजीली आयंस में डिसोसिएट हो जाएंगे, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो ये आयंस में डिसोसिएट, पॉजिटिव नेगेटिव कैटायन एनायन। ठीक है। अब इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग कब बोलेंगे, वीक कब बोलेंगे। अब सिंपली बात है, स्ट्रॉन्ग है तो तब बोला जाता है जब कंप्लीट हो रहा है, जब वीक होगा तो क्या होगा, विच डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। ये कंप्लीटली आयनाइज्ड, यहां सिर्फ क्या वर्ड यूज होगा, डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, ये वर्ड यूज होगा सिर्फ इसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। क्लियर है। तो क्लियर, यहाँ पे साथ में ये क्या, हाँ एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे आपका इथेनोइक एसिड है, CH3COH, इथेनोइक एसिड होगी। ठीक है। और आप एग्जाम्पल ले सकते हो ZnCl2 हो गया। ठीक है। ये वीक हैं, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते। एक और एग्जाम्पल बहुत कॉमन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। ठीक है। तो ये हो गया आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके। और फैक्टर अफेक्ट क्या होंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के, आपको पता है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के क्या क्या होंगे, मैंने अभी जो आपको बताया वही होंगे। यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, सबसे पहले उसका नेचर देखा जाएगा कि कैसा है, नंबर ऑफ आयंस में डिपेंड करेगा सॉल्यूशन में कितने आयंस प्रेजेंट हैं उसी को। ठीक है। सॉल्वेंट की दूसरा जो मैं बात कर रहा था, डेंसिटी, यानी उसकी सॉल्वेंट की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बोल सकते हैं, विस्कोसिटी, साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस इन देयर सॉल्यूशन। ठीक है। और टेम्परेचर, तो ये सारी चीजें हैं जो अफेक्ट होती हैं। ओके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।